देखिए, औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। जी। औरंगाबाद में अमूमन 2 परिवारों के बीच ही लोकसभा चुनाव में आमना-सामना होता रहा है। लेकिन इस बार लालू प्रसाद ने एक नया खेल शुरू जी। किया है और पहली बार एक मजबूत कैंडिडेट अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से टिकट दिया। जनता अगड़ी जातियों हाँ। का जो वोट है वो क्या कुशवाहा की तरफ जाता है? लालू जातीय समीकरण बिठाने में पुराने खिलाड़ी रहे हैं और बिहार वो राजपूताना का वो जो पुराना मिथक जो था, क्या तोड़ पाएंगे या फिर देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान। और अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो पहले चरण में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। लेकिन आज हम औरंगाबाद लोकसभा सीट पर चर्चा करने के लिए बैठे और हम आपको बताएंगे कि वो औरंगाबाद जहां लगभग कितने ही सालों से, यूं कहें कि पिछले 16 लोकसभा चुनाव से केवल 2 परिवार के कैंडिडेट सामने आते हैं और वही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दांव खेला है और अभय कुशवाहा को वहां से टिकट दिया है। लेकिन हम उस 2 परिवार के बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि पिछले 16 लोकसभा चुनाव से उसी 2 परिवार के कैंडिडेट जीत हासिल करते हैं। लेकिन आखिर कैसे इस बार लालू प्रसाद यादव ने क्या समीकरण बैठाया और अभय कुशवाहा को टिकट दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव जी जुड़े हैं और हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। राजीव जी, औरंगाबाद हमारी बातचीत हो रही थी और आपने बताया कि केवल 2 परिवार है, एक अनुग्रह नारायण सिंह जी का और राम नरेश जी का। लेकिन इस फ्रेम में अभय कुशवाहा कैसे फिट बैठेंगे इस बार? देखिए, औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। जी। और ये भी एक उस लोकसभा क्षेत्र से का एक और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज़ादी के बाद अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनावों में सिर्फ और सिर्फ राजपूत जाति के ही उम्मीदवार वहाँ से विजयी हुए हैं। और उसमें भी थोड़ा सा अगर और उसके भीतर झांक कर देखिएगा तो पता चलेगा कि औरंगाबाद में अमूमन 2 परिवारों के बीच ही लोकसभा चुनाव में आमना-सामना होता रहा है। उसमें सबसे पहला परिवार तो है बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा का परिवार। जी। और उनके परिवार से की लड़ाई आज तक जारी है। लेकिन इस बार यह पहला लोकसभा चुनाव होगा कि अनुग्रह बाबू के परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। रहा दूसरा परिवार की बात, तो औरंगाबाद से राम नरेश सिंह उर्फ लुटन सिंह का परिवार सबसे ज्यादा बार लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व किया है। लुटन सिंह उर्फ राम नरेश सिंह भी 2 बार वहां से सांसद चुने गए हैं। फिर बाद में उनके पुत्र सुशील कुमार सिंह लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। जी, ये तो हम लोग अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की बात कर रहे थे, राम नरेश जी की बात। लेकिन इस 16 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा किस परिवार के कैंडिडेट सामने आए? अनुग्रह बाबू के परिवार का। अनुग्रह बाबू के पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो करीब 6 बार उन्होंने वहाँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया औरंगाबाद से। उसके बाद फिर सत्येंद्र बाबू के बेटे निखिल कुमार, वो वहां से सांसद चुने गए कांग्रेस की टिकट पर। निखिल कुमार की पत्नी श्यामा सिंह भी वहां से सांसद रह चुकी हैं। इसलिए अमूमन जब भी औरंगाबाद की चर्चा होती है तो वहां इन 2 परिवारों का ही अब तक वर्चस्व रहा है। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन इसके बाद राम नरेश्वर जी फ्रेम में आते हैं और उसके बाद उनके बेटे, फिर दोनों बेटे अब तक चुनावी मैदान में हैं। अब पहले बेटे की बात की जाए तो उनके बाद उसके दूसरे बेटे ने, सुशील, जो अभी वहां के सिटिंग सांसद हैं, सुशील सिंह ने अब वो जिम्मेदारी ली है और इस बार भी एनडीए की तरफ से वही उम्मीदवार है। जी, लेकिन इस बार लालू प्रसाद ने एक नया खेल शुरू किया है और पहली बार एक मजबूत कैंडिडेट अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से टिकट दिया है। हालांकि राजपूत जाति के अलावा वहां से जीत का कोई इतिहास नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कुशवाहा उम्मीदवार के पक्ष में क्या वहां से जो वहां की जो अगड़ी जातियों का जो वोट है वो क्या कुशवाहा की तरफ जाता है। लालू जातीय समीकरण बिठाने में पुराने खिलाड़ी रहे हैं और बिहार में उन्होंने जो जातीय इंजीनियरिंग का एक सिद्धांत यहाँ पेश किया है वो कई बार सफल भी हुए हैं। तो इस बार यह दिलचस्प होगा कि क्या चित्तौड़गढ़ में पहली बार गैर राजपूत जाति से भी कोई सांसद चुना जाएगा या नहीं। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन हम जातीय समीकरण पर भी बातचीत करेंगे कि चित्तौड़गढ़ या औरंगाबाद की जब हम बात कर रहे हैं तो औरंगाबाद में क्या जातीय समीकरण है और 14 लोकसभा चुनाव में
राजपूत जीतने के पीछे की वजह क्या रही? औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहने का एक सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात यह भी रही है उस चुनाव क्षेत्र की कि बताए ना कि आज़ादी के बाद जो 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां से जो सफर होता है राजपूत जाति के सांसदों का, वो 2019 या 2024 तक अभी निवर्तमान सांसद भी राजपूत जाति से ही आते हैं, सुशील कुमार सिंह। यह पहला मौका है कि इस बार अन्य जातियों के का वोट की गोलबंदी करने में क्या लालू प्रसाद सफल होते हैं। वहां सबसे ज्यादा वोट 2 लाख वोट करीब राजपूत जाति का है। पहले नंबर की जाति है वो। हालांकि वहां 2 लाख से भी अधिक आबादी अनुसूचित जाति के लोगों का भी है। उसके बाद जो अगर दूसरी जाति आती है वो यादव है, उसकी आबादी बताया जाता है कि 1,90,000 के करीब है। साथ ही वहाँ कुशवाहा जाति का भी वोट है, वो भी करीब 1.25 लाख के करीब है। रही बात मुसलमान वोट की, तो मुस्लिम आबादी भी वहाँ 1.25 लाख है। तो अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद इस चुनाव में अपने साथ यादव, कुशवाहा और मुस्लिम वोट को अपने साथ लाने में कामयाब रहती है, तो ये इस बार ये संभावना बनती है कि औरंगाबाद से कोई गैर राजपूत पहली बार संसद में पहुंच सकता है। बिल्कुल राजीव जी, हालांकि इसे जितने भी पहले बार कैंडिडेट सामने आए सभी राजपूत आए और सबको राजपूत का वोट भी मिला है, लेकिन इस बार यादव, मुस्लिम और अगर कुशवाहा मिल जाते हैं तो क्या राजपूत को बीट करना मुमकिन हो पाएगा? लालू प्रसाद की पूरा राजनीतिक जीवन इस सोशल इंजीनियरिंग में ही बीता है हुआ है और बाद में अन्य पार्टियों ने भी, यहाँ तक कि भाजपा ने भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही बिहार में राजनीति की है और यहाँ से सफलता हासिल की है। तो यह दिलचस्प है कि इस बार लालू वो राजपूताना का वो जो पुराना मिथक जो था, क्या तोड़ पाएंगे या फिर वही परिणाम होगा कि हर बार की तरह राजपूत जाति का ही वहां से सांसद फिर चुना जाता है। जी, ये तो बड़ा देखना दिलचस्प होगा। चुनावी मैदान में सारे कैंडिडेट आ चुके हैं और जनता भी अमूमन अपना मन भी बना चुकी होगी कि किस कैंडिडेट को अपना मत देना है और विजयी बनाना है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इस बार बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि लगातार 6 लोकसभा चुनाव में राजपूत कैंडिडेट जीतते आए हैं, लेकिन इस बार जब कुशवाहा को दिया गया है तो हम देखेंगे भी और जब हम जाएंगे ग्राउंड पर तो उस वक्त भी बताएंगे कि औरंगाबाद का मूड क्या है। जब हम औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो हम आपको ये भी बता दें कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस चुनावी मैदान में औरंगाबाद से नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने इस सीट को अपने खाते में रखा है। पिछले 16 लोकसभा का जब चुनाव हुआ है तो कांग्रेस चुनावी मैदान में रही है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपने खाते में ये सीट ले ली। ये बिल्कुल सही बात है। ये देश की आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, 1951-52 में बिहार देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय से लेकर आज 2024 को जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की पूर्व कुछ दिन पहले, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि औरंगाबाद से कांग्रेस ने कभी भी अपना प्रतिनिधित्व छोड़ा हो, वहाँ कभी दावेदारी नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार जो महागठबंधन की राजनीति में ये सीट पूर्णिया के साथ साथ यह सीट भी चली गई आरजेडी के पास, और आरजेडी के पास ये सीट जाने के बाद अब वहाँ से जो जातीय समीकरण की जो बात कर रही थी वो बदलता हुआ दिख रहा है जी। और इस बार एक सुशील सिंह को जो राजपूत जाति से आते हैं, उनको पहली बार अगर चुनौती मिल रही है तो वो एक कुशवाहा जाति से आने वाले संतोष कुशवाहा से मिल रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिस मकसद से ये जातीय गोलबंदी करने के लिए लालू प्रसाद ने वहाँ यह प्रयोग किया है, क्या वो सफल हो पाते हैं, या फिर जो अब तक जो परिपाटी चलती आई है आज़ादी के बाद से, वहाँ की जो औरंगाबाद से जो भी कैंडिडेट जीतेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जीतेगा तो राजपूत ही, ये समीकरण या वो जो पुरानी मिथक है जो इसे तोड़ने की कोशिश टूटते हुए हम लोग देख पाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन हम कैंडिडेट्स के नाम भी बताएंगे कि जब पहली बार चुनाव हुआ था तो उस वक्त सत्येंद्र नारायण सिन्हा कांग्रेस से थे, 1957 में उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद 1961 रमेश प्रसाद सिंह, फिर कांग्रेस, उन्हें जीत हासिल हुई। तीसरे लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं 1962 में, तो भी महारानी ललिता राजलक्ष्मी जो कि स्वतंत्र पार्टी से थी। उसके बाद 1967 में मुद्रिका सिंह जो कि कांग्रेस से है। उसके बाद फिर से 1971 में आ जाते हैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा,
1977 में फिर से दोहराया जाता है, सत्येंद्र नारायण सिन्हा ही सांसद बनते हैं। उसके बाद 1980 की बात की जाए तो भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा, यूं कहें कि 1967 से लेकर के लगातार 1984 तक सत्येंद्र नारायण सिन्हा ही सांसद बने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो बागडोर जाती है राम नरेश सिंह, जो 1989 के बाद 84 से 89 के बाद 5 साल के बाद 89 में राम नरेश सिन्हा के पास जो बागडोर जाती है, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के परिवार से कोई भी कैंडिडेट नहीं, उसके बाद से फिर निखिल कुमार हुए, जो आईपीएस की नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने औरंगाबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो जीत हासिल की थी। उससे पहले उनकी पत्नी श्यामा सिंह भी 2 कैंडिडेट आए हैं, औरंगाबाद से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लेकिन उसके निखिल कुमार के वहां जीतने के बाद उसके बाद फिर कांग्रेस का वह गढ़ एक तरह से ध्वस्त हो गया है और कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है। बिल्कुल। उसके बाद सुशील कुमार सिंह और लगातार 2019 तक वही है, वो लगातार वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि सुशील कुमार सिंह भी पहले समता पार्टी से चुनाव लड़े थे, फिर बाद में जेडीयू के कैंडिडेट बनाए गए थे, लेकिन 2009 में सिटिंग गेटिंग के तहत, गठबंधन के तहत जेडीयू का उम्मीदवार होते हुए वो फिर भाजपा की टिकट पर जीते और आज भी वो भाजपा में कायम है। बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प हुआ क्योंकि इस बार पहली बार कुशवाहा जाति का कैंडिडेट सामने आया है इतने 16 लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन अगर हम वहां के जातीय समीकरण की बात करेंगे तो राजपूत पहले नंबर की पार्टी है, लगभग 2 लाख उस जाति के वोटर से, और दूसरे नंबर पर आती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति सबसे पहले ही है, राजपूत के पहले है 2.75, यानी कि 2,75,000 के आसपास है। और यादव तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती है 190, कुशवाहा 1.25, 1,25,000, मुस्लिम फिर वही हो जाता है 1,25,000 और भूमिहार 1 लाख। लेकिन इन सब में देखना ये होगा राजीव जी कि क्या लालू प्रसाद यादव मुस्लिम, यादव और कुशवाहा को एकजुट करके चुनावी मैदान में जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं, क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? लालू प्रसाद का मकसद तो बिल्कुल साफ है कि वो राजपूत या फिर कहें कि अगड़ी जातियों से भी वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कुशवाहा, यादव और मुस्लिम ये अगर समीकरण वहां बन जाता है तो हमको लगता है कि इस बार सुशील कुमार सिंह को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। खैर, वो तो देखना दिलचस्प ही होगा। लेकिन आज इस वीडियो में राजीव जी मेरे साथ जुड़े थे और हमने तमाम जो औरंगाबाद का जातीय समीकरण कैसा है और पिछले 16 लोकसभा चुनाव में किस तरीके से राजपूत जीतते आए हैं, और इस बार जब लालू प्रसाद यादव ने बड़ा रिस्क लिया है तो क्या कुछ निकल कर आएगा, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।